सबको जय मसीह की। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसे आप सुनेंगे। तो हम बात कहाँ से कर रहे थे, वचन कहाँ से हमने खत्म किया था कि प्रभु यीशु मसीह के जब चेले ने दर्शन प्रभु का किया तो आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं। तो इसे आप वचन में सुनिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ पर आपने साफ साफ सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो स्वर्ग का है और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या है, मुझे दिया गया है। अधिकार किसको मिलता है? जैसे हम आपको एक दुनियावी एग्जाम्पल देते हैं कि जो दुनियावी माता पिता होते हैं, जो भी उनका प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी होता है, वो किसको मिलता है? उनके बच्चों को। क्योंकि ये बच्चों को अधिकार होता है कि वो अपने माता पिता की जमीन जायदाद के हकदार हो। वैसे ही क्या है, प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। सब अधिकार उसी के पास है। हम वचन में आपको बहुत बार सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। किसी दिन हम आपको वीडियो में सुनाएंगे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही हैं। जो लोग सोचते हैं, जिनको नहीं पता, वो कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह पुत्र हैं तो फिर पिता कौन है? तो इसके ऊपर हम आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि ये तीनों एक ही हैं। तो आगे सुनिए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो यहाँ पर आपने वचन में सुना कि सब जातियां। यहाँ पर अकेला ये नहीं लिखा गया कि तुम जाकर जो मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन्हीं को वचन सुनाओ। नहीं, प्रभु ने क्या अपने चेलों से कहा कि तुम सबके पास जाओ, जो भी इस जगत में रह रहा है उनके पास जाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, वो ही परमेश्वर है। जैसा वचन में प्रभु ने चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार क्या है, मेरे पास हैं। तो ऐसा वचन आपने फैलाना है जगत में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है। और जितनी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन के द्वारा कही गई है, उनको क्या है, लोगों को सिखाना है। अपनी ओर से कुछ नहीं सिखाना, जो वचन कहता है उसी के द्वारा आपने लोगों को सिखाना है। हम देखते हैं बहुत से लोग करते हैं क्या है कि प्रभु का वचन कम सुनाते हैं, इधर उधर की बातों को बीच में बहुत ऐड कर देते हैं, दुनियावी बातों को। लेकिन हमने क्या, दुनियावी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। हमें दुनियावी बातें परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जाएगी। हमें परमेश्वर के नजदीक कौन ले जाएगा? पवित्र वचन, जो हमारी आत्मिक खुराक है। जब हम उसे खाएंगे, जैसे हम दुनियावी खुराक खाते हैं अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, वैसे ही हमारी आत्मिक खुराक जो है वो है प्रभु का वचन, जिसे हमने रोज खाना है। जैसे हम दुनियावी रोटी खाते हैं, हम सब क्या 3 टाइम खाना खाते हैं ना सब लोग। तो वैसे ही आप प्रार्थना में क्यों नहीं बैठते? जैसे आपको अपनी शारीरिक भूख प्यास लगती है, तो क्या आपकी आत्मा में वो भूख वो प्यास नहीं होती? बहुत से लोग क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा भी पा लिया है, और वो करते हैं क्या है,
ना तो चर्च जाते हैं, ना प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ना प्रभु की संगति करते हैं, और क्या कर रहे हैं कि लोगों में झूठा प्रचार करते हैं। हमें तो प्रभु का आत्मा मिला हुआ है, हम तो प्रभु का ये काम करते हैं। प्रभु, आप वचन में पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह दुनियावी कामों से खुश नहीं होते, ना वो आपके दिए हुए धन से खुश होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि वो सब चीजों का अधिकारी है। धन परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बनाया है, अपने लिए नहीं। परमेश्वर को धन की कोई जरूरत नहीं है। स्वर्ग में धन, जो आपका दुनियावी पैसा है, वो नहीं चलेगा। हमने आपको एक बार वचन में सुनाया था कि जो अमीर लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के घर में आप अपने पाप की कमाई को देकर अपना उद्धार पा लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर क्या है, हमारे हाथों के कार्यों से खुश होता है। जो हम मेहनत की कमाई करते हैं उसमें वो खुश होता है। अगर उसमें हम परमेश्वर के घर के लिए 10 रुपए या 100 रुपया भी अपनी मेहनत की कमाई का देते हैं, तो वो क्या है, हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। अगर हम पाप की कमाई कर रहे हैं और हम लाखों रुपया क्या है परमेश्वर के घर के लिए दे देते हैं, तो उससे क्या है, परमेश्वर का दुनियावी घर तो बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत सी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी बेशक, लेकिन उस धन में परमेश्वर की आशीष नहीं होती। क्योंकि जो वचन में लिखा हुआ है कि जो धन हम क्या है ऐसे पाप के द्वारा कमाते हैं, वो धन क्या है ऐसे ही उड़ जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं, ना तो उस इंसान के लिए, क्योंकि उसका जीवन तो बचना ही नहीं है। उसने पाप की कमाई परमेश्वर के घर के लिए दी है, तो वो कैसे आस रख सकता है कि मैं पाप की कमाई चाहे ज्यादा दे रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरा उद्धार हो। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि दो ही रास्ते हैं, एक छोटा रास्ता है और एक बड़ा। और लोग आजकल कर क्या रहे हैं कि बड़े रास्ते से, जो आसान है, जिसमें आसानी से हम प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें प्रवेश करना चाहता है। तो वो बड़ा रास्ता कौन सा है? शैतान का है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, लेकिन चलते किसकी राह पर है? शैतान की राह पर। तो वो शैतान को खुश करते हैं, तो शैतान उनके जो जीवन की लालसाएं होती हैं उनको तो पूरा जल्दी जल्दी कर देता है। वचन में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के घर पहुंचने का रास्ता है वो बहुत छोटा है। जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमें क्या है, बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी परेशानियां आती हैं। और कुछ लोग क्या है, उन परेशानियों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के संग संग चलते हुए। ये नहीं कि हम पर परेशानी आ गई है तो हम अब परमेश्वर को छोड़ दें या परमेश्वर से वाद विवाद करें। लेकिन वचन हमें ये सिखाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आने चाहिए, परेशानियां नहीं आनी चाहिए, बीमारियां नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा ही विचार है कि जब हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर है, तो फिर हमारे जीवन में ये दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, हमें हर रोज किसी न किसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो आप मेरे बहन भाइयों बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस अपने कांधे पर लिया था, तो उस क्रूस में उसने क्या किया था? उस क्रूस के द्वारा उसे क्या मिला था? बताइए। दुख। वो क्रूस इतना भारी था। भारी किसके कारण था? हमारे पापों के कारण। तो उस क्रूस के ऊपर उसने मौत सही, कोड़े खाए। उससे पहले उसने क्या है, कोड़े भी खाए हमारे लिए। तो जब वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, तो हमें क्या है, वो क्रूस उठाना है
और आप सब जानते हैं परमेश्वर ने क्रूस पर क्या उठाया था, दुख उठाया है और परेशानी उठाई थी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं, हम परमेश्वर के संग चल रहे हैं, अब हमारे जीवन में खुशियां खुशियां ही हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो ये आपकी सोच गलत है। जब प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो परमेश्वर उससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमें दिखाता है। जैसे हमने वीडियो के जरिए अपने जीवन की एक गवाही को आपके साथ शेयर किया था कि जब हमारे बेटे की एडमिशन होनी थी तब हमने कितनी परेशानी उठाई, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता निकाला, सारा प्रबंध किया उसने हमारे बेटे के लिए, उसे अच्छी स्टडी देने के लिए, उसकी जो स्टडी पर पैसा खर्च होना था वो भी दिया परमेश्वर ने, और जो भी था वो सब कुछ क्या उस परेशानी से जब हम गुजरने के बाद जब उससे में से निकले तो हमारे जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में आनंद 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 ही आया। फिर प्रभु का जब हम दुख में पड़ते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं तो वो हमारे लिए रास्ते निकालता है। जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो फिर हमारे जीवन में खुशियां 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 ही वो देता जाता है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आप परमेश्वर के संग चल रहे हो तो पूरी दृढ़ता के साथ चलिए कि कुछ भी हो जाए। पौलुस के वचन को याद रखिए कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कोई नहीं कर सकता। वो कहता है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अगर आप गरीब हो गए हो तो क्या आप परमेश्वर को छोड़ दोगे? अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई है तो क्या आप परमेश्वर को छोड़ दोगे? या आपके जीवन में पैसे की कमी आ गई है तो क्या आप परमेश्वर को छोड़ दोगे? तो इसीलिए वो कहता है कि दुनियावी बात कुछ भी हमारे जीवन में हो जाए तो वो मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और आप वचन में पढ़ते हैं कि पौलुस का जीवन क्या है, दुख से भरा हुआ था। उसने बहुत दुख उठाए परमेश्वर के लिए, यह आप वचन में पढ़ सकते हैं। आज जो बहुत से परमेश्वर के दास हैं वो भी दुख उठाते हैं। ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के पास भीड़ की भीड़ है तो आप ये सोचिए कि इनके पास तो सब कुछ है। वो लोग अपने जीवन की गवाही को शेयर बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अपने जीवन की जो गवाहियां सच्ची होती है वो शेयर कीजिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। अगर आप झूठी गवाही दोगे परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर की कलीसिया के आगे, तो आप उसकी सजा पाओगे। सच्ची गवाही दीजिए। जब परमेश्वर आपके जीवन में चंगियाई देता है, उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं, जो आपके साथ बीता है, जैसे हमने गवाही सच्ची दी है वैसी गवाही दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके घर में आनंद दे, सुख दे, शांति दे। क्योंकि परमेश्वर झूठ से प्रसन्न नहीं होता। वचन में पढ़ सकते हैं, झूठों से वो क्या है, घिन करता है, चढ़ी हुई आंखों से घिन करता है, छली जीव से घिन करता है। जो हमारी जीव छल का कार्य करती है उससे क्या है, परमेश्वर घिन करता है। तो हमें अपने जीवन की गवाहियों को लोगों के साथ शेयर करना है, तब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते निकालेगा, जैसा वो हमारे लिए निकालता है, अपनी कलीसिया के लिए निकालता है, बहुत से बहन भाइयों के लिए भी निकालता है। आप सुनते हैं गवाहियां लोगों की कि वो ऐसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते हैं जो हमारी सोच से समझ से बाहर होते हैं, जिनको हम सोच भी नहीं सकते। वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।